हेलो एवरीवन, आई एम स्पोकन मिस। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या गाइस, आपको भी इन सभी में कंफ्यूजन होता है इज टू, एम टू एंड आर टू। मतलब आपको यहाँ पे सभी के साथ टू लगेगा, जैसे इज एम आर प्लस टू, ठीक है, वॉज वर प्लस टू, फिर है हैज टू, हैव टू, सभी में टू लग रहा है ना, हैड टू, एंड इज एम आर हैविंग टू, वॉज वर हैविंग टू, विल बी हैविंग टू। मतलब कि आपको जितने भी यहाँ पे यूजेस है ना गाइस, उन सभी के साथ आपको टू लगाना है। तो बच्चे गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप सीख चुके हैं तो गाइस बहुत ही बढ़िया बात है। अगर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सीखा है इन सभी यूजेस को, तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आप सभी को कंटिन्यू इन तक बने रहना है। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली को इस वीडियो शेयर करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। यहाँ पे क्या है गाइस, इज टू, एम टू एंड आर टू। अब इसका मतलब हिंदी में इसका मतलब क्या होता है वो जानिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे हिंदी मतलब होगा ना है। क्या है? ना है। जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना है आए तो आपको इज टू, एम टू एंड आर टू का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, मुझे खाना बनाना है, लास्ट में ना आया ना, हमें अंग्रेजी सीखनी है, ना आया, तुम्हें झाड़ू लगाना है, ना आया, मुझे कल शादी में जाना है, ना आया। मतलब सभी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको यहाँ पे ना है आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि मुझे खाना बनाना है, आई एम टू कुक फूड। क्या हो जाएगा? आई एम टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना है। हमें अंग्रेजी सीखनी है तो वी आर टू लर्न इंग्लिश। वी आर टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखनी है। तुम्हें झाड़ू लगाना है, यू आर टू स्वीप। क्या हो जाएगा? यू आर टू स्वीप, तुम्हें झाड़ू लगाना है। मुझे कल शादी में जाना है तो आई एम टू गो टू अ वेडिंग टुमारो। यहाँ पे क्या है गाइस कि प्री प्लान के बारे में बात हो रही। कोई भी चीज़ आप जो प्लान है वो प्री प्लान कर रहे हैं, मतलब पहले से, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इज टू, एम टू एंड आर टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे गाइस है कि अगर आपको कोई भी काम पास्ट में करना था, जैसे कि वॉज टू एंड वर टू, अब इसका मतलब क्या होगा हिंदी, वो भी यहाँ पे सीखिए। जैसे कि वॉज टू, वर टू, तो करना था, ना था, इसके भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा ना था, वहां पे ना है, ठीक है। जैसे यहाँ उसे कपड़ा धोना था, मुझे नहाना था, पापा को मीटिंग अटेंड करना था, हमें घर जाना था। मतलब कोई भी काम करना था, ठीक है। तो उसे कपड़ा धोना था, ही वॉज टू वॉश द क्लॉथ। ही वॉज टू वॉश द क्लॉथ, उसे कपड़ा धोना था। अब यहाँ है कि मुझे नहाना था तो आई वॉज टू टेक अ शावर। आई वॉज टू टेक अ शावर, मुझे नहाना था। पापा को मीटिंग अटेंड करना था तो पापा वॉज टू अटेंड द मीटिंग। पापा वॉज टू अटेंड द मीटिंग, पापा को मीटिंग अटेंड करना था। हमें घर जाना था तो आई वॉज टू गो टू एट होम। क्या हो जाएगा? आई वॉज टू गो टू एट होम, क्या है, हमें घर जाना था। यहाँ पे वी हो जाएगा गाइज, ओके, वी हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइज क्या है कि हैज टू एंड हैव टू। हैज टू, हैव टू, अब इसका हिंदी मतलब पहले समझिए कि किस तरीके से आपको पहचानना है। जैसे इसमें भी आएगा ना है, या फिर आपको यहाँ पे आएगा पढ़ता है। क्या है? पढ़ता है या फिर ना है, ये दोनों आएंगे आपके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। यहाँ पे सेंटेंस को ही देखिए पहले, मुझे क्लास अटेंड करना है, ठीक है। हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब पढ़ता है, पढ़ती है एंड पढ़ते हैं। उसे नौकरी छोड़नी है, नी है। उसके बाद तुम्हें घर डेकोरेट करना है, मतलब ना आएगा, ना ने नी आएंगे, या फिर पढ़ता, पढ़ते एंड पढ़ती आएंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, और यहाँ पे कब ये इस तरह के सेंटेंस को हमें इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपको कोई भी काम कंपल्शन हो, मतलब मजबूरी में करना हो और वो चीज़ ज़रूरी है, तभी आपको ये इस तरह के सेंटेंस को इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको कल कहीं जाना है, मीटिंग अटेंड करना है मॉर्निंग में, और आपको सुबह उठना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे मीटिंग अटेंड करना है तो कल मुझे सुबह में जल्दी उठना है, तो मतलब कि ज़रूरी है कि जल्दी उठना है, और मजबूरी भी है। अगर मजबूरी नहीं होती तो हम लेट से उठते। तो यहाँ पे क्या है, मुझे क्लास अटेंड करना है, आई हैव टू अटेंड द क्लास। आई हैव टू अटेंड द क्लास, मुझे क्लास अटेंड करना है। हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वी हैव टू डू वर्क हार्ड। वी हैव टू डू वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसे नौकरी छोड़नी है तो ही हैज़ टू लीव द जॉब।
ही हैज़ टू लीव द जॉब, उसे नौकरी छोड़नी है। यहाँ पे गाइज अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो आपको क्या करना है, हैज़ का इस्तेमाल करना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करना है। ओके, हैज़ टू एंड हैव टू। फिर यहाँ है कि तुम्हें घर को डेकोरेट करना है तो यू हैव टू डेकोरेट द हाउस। क्या हो जाएगा, यू हैव टू डेकोरेट द हाउस, तुम्हें घर को डेकोरेट करना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है गाइज हैड टू का। अब हैड टू का जैसे कोई भी काम आपको कंपल्शन करना था, मतलब कि करना था, तो इसका पहचान आप कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ना था, ठीक है, उसके बाद ना पड़ा, उसके बाद करना क्या है, करना पड़ता था, ठीक है। जैसे कि ना था, करना पड़ा एंड करना पड़ता था, ठीक है। ये सभी जो है ना आपके पहचान है हैड टू के। अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये सभी रहे कि ना था, ना पड़ा, करना पड़ता था, तो आपको हैड टू का इस्तेमाल करना है और मेन वर्ब का क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि मुझे सबके लिए कपड़ा खरीदना पड़ा, ठीक है। अब हमारे घर पे गेस्ट आए या मुझे कल शादी में जाना है तो हमें तो शॉपिंग करना पड़ेगा, तो हम क्या बोलते हैं, मुझे सबके लिए घर में सबके लिए कपड़ा खरीदना पड़ा। उसे सब्जी लाना था, बोलियो ना था आए या फिर पड़ा या फिर पढ़ता था। उसके बाद मुझे अंग्रेजी बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ी। उसके बाद है हमें होटल में खाना पड़ता था। अब देखिए यहाँ पे कि मतलब मजबूरी था और ज़रूरी भी था। मजबूरी था तभी तो मुझे होटल में खाना पड़ा, और नहीं खाते तो क्या जिंदा नहीं रह पाते, तो इसीलिए वो ज़रूरी भी था और मजबूरी भी था। तो क्या है कि मुझे सबके लिए कपड़ा खरीदना पड़ा। आई हैड टू बाय द ड्रेसेस फॉर एवरीवन। आई हैड टू बाय द ड्रेसेस फॉर एवरीवन, मुझे सबके लिए कपड़ा खरीदना पड़ा। उसे सब्जी लाना था तो ही हैड टू ब्रिंग द वेजिटेबल्स, यहाँ पे द हो जाएगा। ओके गाइस, द वेजिटेबल्स, उसे सब्जी लाना था। यहाँ पे आप वेजिटेबल नहीं बोलेंगे, वेजिटेबल्स होगा गाइस। ओके, उसके बाद है मुझे अंग्रेजी बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ी। गाइस आप सभी को भी अंग्रेजी बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इस सेंटेंस को गाइस आप बनाएंगे कि आपको अंग्रेजी बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे चल के मैं इसका भी यूज बताऊंगी कि किस तरीके से बनेगा। तो क्या है, यू हैड टू डू प्रैक्टिस फॉर लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे गाइज आपको एक चीज समझना है यहाँ पे कि सबसे पहले मुझे अंग्रेजी बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ी, तो यू हैड टू, यहाँ पे गाइज आई हो जाएगा क्योंकि मुझे है, तो आई हैड टू डू प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस क्या है कि बोलने के लिए, तो फॉर लर्निंग इंग्लिश। यहीं पे आपको ध्यान देना, अगर यहाँ पे फॉर की जगह मैं टू लगा देती, क्या टू लगा देती, तो आपको यहाँ पे लर्न लगाना होता, ना कि लर्निंग लगाना। फॉर लगने के बाद आपको क्या करना है कि सेकेंड मेन वर्ब के साथ आपको आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ता है। अगर आप टू लगाएंगे तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। तो फॉर लर्निंग इंग्लिश या फिर टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे है कि हमें होटल में खाना पड़ता था, वी हैड टू ईट इन होटल। क्या हो जाएगा, वी हैड टू ईट इन होटल, हमें होटल में खाना पड़ता था। अब गाइज यहाँ पे समझेंगे आप विल हैव टू। देख रहे हैं गाइज आपको सभी के साथ टू का इस्तेमाल हो रहा है और कितने आसान तरीके से मैं आप सभी को समझा रही हूँ विथ एग्जाम्पल। और यहाँ पे गाइज आपको विल हैव टू का मतलब इसका हिंदी हो जाएगा गाइज, इसकी पहचान हो जाएगी पड़ेगा, पड़ेगा या फिर गाइज होगा। जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको पड़ेगा, पड़ेगी एंड पढ़ेंगे, होगा, होगी एंड होंगे, तो आपको विल हैव टू और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, आपको स्पोकन मिस का वीडियो देखनी पड़ेगी, मुझे कल जल्दी उठना होगा, मतलब होगा या फिर पड़ेगा, उसे जमीन खरीदना होगा। अब घर बनाना है तो आपको जमीन खरीदना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनाइएगा, मुझे अंग्रेजी सीखाना, यहाँ पे सीखना नहीं है गाइस, सिखाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे आपको इंग्लिश सिखाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच यू इंग्लिश। ओके, आपको स्पोकन मिस की वीडियो देखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू वॉच स्पोकन मिस वीडियो। ओके, आपको स्पोकन मिस की वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लाइक स्पोकन मिस वीडियो। ओके, मुझे कल जल्दी उठना होगा,
आई विल हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे कल जल्दी उठना होगा। फिर यहाँ उसे जमीन खरीदना होगा, तो ही विल हैव टू परचेज द लैंड। अब जमीन के लिए यहाँ पे गाइस वर्ड इस्तेमाल हुआ क्या, लैंड। आप फील्ड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये ज्यादा बेटर लग रहा है लैंड, तो आपको लैंड ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे गाइस देखिएगा इज, एम, आर, हैविंग टू। अब देखिए हैविंग के साथ भी गाइस टू लग गया। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा वो पहले जानिएगा आप। इज, एम, आर प्लस हैविंग टू, ये पहचान हो जाएगी कि कोई भी काम करना पड़ रहा है, कोई भी काम करना पड़ रहा है मजबूरी में, मतलब जरूरी है और मजबूरी में। जैसे मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, मतलब जरूरी है। अब किसी किसी की तो मजबूरी भी हो सकती है। मुझे जॉब करनी पड़ रही है, मतलब कि जॉब नहीं करोगे तो खाओगे कहाँ से, मौज मस्ती कहाँ से करोगे, तो इसलिए वो जरूरी भी है और मजबूरी भी है। सभी को काम करने का मन तो करता नहीं है। फिर है कि मुझे सुबह उठना पड़ रहा है, मतलब कि मजबूरी है या फिर जरूरी है, वो इस तरीके की बात यहाँ पे की जाती है। जैसे कि तुम्हें वे लोग किससे बात करना पड़ रहा है। अब कोई है जो आपको बात नहीं करने का मन है, फिर भी आपको करना पड़ रहा है, जरूरी होगा जरूर। उसके बाद हमें घर बेचना पड़ रहा है, मुझे दवा खाना पड़ रहा है, उसे ठंडी में रोज नहाना पड़ रहा है। यहाँ पे गाइस क्या है कि आपको इस सेंटेंस को बनाना है। आपको यहाँ पे मेन वर्ब का इसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ना कि आप इसमें हैविंग लगा हुआ है कि करना पड़ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो इसमें क्या करोगे आप मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दोगे। ऐसा नहीं होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा यहाँ पे। तुम्हें वे लोग से बात करना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू टॉक टू देम, टॉक टू देम, वे लोग के लिए यहाँ पे मैं देम लगाई हूँ, ठीक है गाइस। उसके बाद हमें घर बेचना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू सेल द हाउस, वी आर हैविंग टू सेल द हाउस, हमें घर बेचना पड़ रहा है। मुझे दवा खाना पड़ रहा है, अब जरूरी है और मजबूरी है। कोई शौक से तो दवा खाता नहीं, मजबूरी में ही खाते हैं ना। आई एम हैविंग टू टेक मेडिसिन, आई एम हैविंग टू टेक मेडिसिन, मुझे दवा खाना पड़ रहा है। उसे ठंडी में रोज नहाना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज हैविंग टू टेक शावर एवरी डे इन द कोल्ड। क्या हो जाएगा, ही हैज हैविंग टू टेक अ शावर एवरी डे इन द कोल्ड, उसे ठंडी में रोज नहाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे गाइस हुआ वॉज वॉर प्लस हैविंग टू। इसका पहचान क्या है गाइस के ना पड़ रहा था, मतलब मजबूरी है और ज़रूरी में कोई भी काम आपको करना पड़ रहा था। जैसे मुझे सबके लिए खाना बनाना पड़ रहा था, मुझे घर के सभी मेंबर का कपड़ा धोना पड़ रहा था, या फिर पापा को क्या है कि खाना बनाना पड़ रहा था, भाई को मसाला पीसना पड़ रहा था। मतलब ये सब चीज़ क्या है कि कोई भी काम ज़रूरी भी है, अगर घर पे कोई नहीं है तो वो तो कर सकते हैं, बट क्या है ना कि वो मजबूरी है और ज़रूरी भी है, ठीक है। तो इस सेंस में आप समझिएगा। जैसे मुझे जॉब करना पड़ रहा था, उसे स्कूल जाना पड़ रहा था, तुम्हें मसाला पीसना पड़ रहा था, मुझे रोटी बनाना पड़ रहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि मुझे जॉब करना पड़ रहा था, तो आई वॉज हैविंग टू डू जॉब, आई वॉज हैविंग टू डू जॉब, मुझे जॉब करना पड़ रहा था। यहाँ पे भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। उसे स्कूल जाना पड़ रहा था, तो ही वॉज हैविंग टू गो टू स्कूल, ही वॉज हैविंग टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ रहा था। फिर यहाँ पे है कि तुम्हें मसाला पीसना पड़ रहा था, तो यू वर हैविंग टू ग्राइंड द स्पाइसेस। यहाँ पे मसाला के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ स्पाइसेस एंड पीसने के लिए इस्तेमाल हुआ ग्राइंड, ठीक है। ग्राइंड मीन्स होता है पीसना और मसाला को हम स्पाइसेस बोलते हैं। फिर यहाँ मुझे रोटी बनाना पड़ रहा था, तो आई वॉज हैविंग टू मेक चपाती। यहाँ पे रोटी के लिए आपको चपाती वर्ड इस्तेमाल करना पड़ा, तो आई वॉज हैविंग टू मेक चपाती, मुझे रोटी बनाना पड़ रहा था। तो गाइज आप सभी को कहाँ तक ये सभी कंफ्यूजन दूर हुए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर फिर भी आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक में, तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ओके। यहाँ पे एक चीज आप सोचते होंगे गाइज कि मिस आपने यहाँ पे विल बी हैविंग टू का इस्तेमाल आपने पढ़ाया ही नहीं, बट आपने लिखा है। तो गाइज यहाँ पे विल बी हैविंग टू का इस्तेमाल गाइज स्पीकिंग में नहीं किया जाता। जैसे कौन बोलेगा कि मुझे ये काम करना पड़ रहा होगा, ऐसे कोई बोलता है? नहीं बोलता है। रेयर केस में गाइज इस तरह के सेंटेंस को हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आप मान लो कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा कि आई विल बी हैविंग टू कुक फूड,
यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस को बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इस तरीके से मैं यहाँ पे इन सभी टॉपिक को कवर कराएगा। आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइस आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।